फणीश्वरनाथ रेणु प्रतिनिधि कहानियाँ इनकी। तो फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियाँ कौन सी हैं, तो हम बताएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि कहानियाँ रसप्रिया है, विघटन के क्षण है, नैना जोगिन है, पंचलाइट है, एक आ कहानी का सुपात्र है, और लाल पान की बेगम है, आज़ाद परिंदे हैं, जड़ाऊ मुखड़ा है, जैव है, पुरानी कहानी नया पाठ है, आत्मसाक्षी है, एक आदिम रात्रि की महक है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो कौन कौन सी रचना है, तो रसप्रिया हमने बताया इनकी रचना, रसप्रिया और विघटन के क्षण, नैना जोगिन, पंचलाइट, एक आ कहानी का सुपात्र है, लाल पान की बेगम है, आज़ाद परिंदे हैं, जड़ाऊ मुखड़ा, जैव, पुरानी कहानी नया पाठ है, पुरानी कहानी नया पाठ, आत्मसाक्षी, एक आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो रसप्रिया, विघटन के क्षण, नैना जोगिन, पंचलाइट, एक आ कहानी का सुपात्र, लाल पान की बेगम, आज़ाद परिंदे, जड़ाऊ मुखड़ा, जैव, पुरानी कहानी नया पाठ, आत्मसाक्षी, एक आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये जो है फणीश्वरनाथ रेणु की क्या है, रचना है। अगर बात करें फणीश्वरनाथ रेणु की, तो फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियाँ, तो इनका जीवन परिचय क्या है फणीश्वरनाथ रेणु का, तो जन्म क्या है 4 मार्च 1921 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 4 मार्च 1921 को। जन्म स्थान क्या है, औराही हिंगना नामक गांव, जिला पूर्णिया, बिहार है। तो जन्म जो है 4 मार्च 1921 को, जन्म स्थान जो है औराही हिंगना नामक गांव जो है, जिला क्या है, पूर्णिया है, और औराही हिंगना नामक क्या है, गांव है, और बिहार में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनाकार, दमन और शोषण के विरुद्ध जो है आजीवन संघर्षरत, राजनीति में जो है सक्रिय हिस्सेदारी, 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक जो है प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 में जो है नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की जो है सशस्त्र क्रांति और राजनीति में जीवंत योगदान। 1952-53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता, इसके बाद जो है राजनीति की अपेक्षा जो है साहित्य सृजन की ओर अधिकाधिक जो है झुकाव। 1954 में पहले किंतु बहुचर्चित उपन्यास जो है मैला आंचल का प्रकाशन। कथा साहित्य के अतिरिक्त जो है संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूपों में अप्रतिम जीवन के संध्या काल में जो है राजनीतिक आंदोलन से पुनः गहरा जुड़ाव। जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए और जेल गए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि का त्याग, और 11 अप्रैल 1977 को क्या हुआ, इनका देहावसान हुआ। ठीक है। अब फणीश्वरनाथ रेणु देखते हैं कि प्रेमचंद के बाद जो है हिंदी कथा साहित्य में रेणु उन थोड़े से कथाकारों में अग्रगण्य हैं जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन का उसके संपूर्ण आंतरिक यथार्थ के साथ चित्रण किया है। स्वाधीनता के बाद जो है भारतीय गांव ने जिस शहरी रिश्तों को बनाया और निभाना चाहा है, रेणु की नज़र उससे होने वाली सांस्कृतिक विघटन पर भी है, और उसे उन्होंने गहरी तकलीफ के साथ उकेरा है। मूल्य स्तर पर इससे उनकी आंचलिकता अतिक्रमित हुई है और उसका एक जातीय स्वरूप उभरा है। वस्तुतः ग्रामीण जनजीवन के संदर्भ में रेणु की कहानियाँ जो है अकुंठ मानवीयता, गहन रागात्मकता और अनोखी रसमयता से परिपूर्ण है। यही कारण है कि उनमें एक सहज सम्मोहन और पाठकीय संवेदना को परितृप्त करने की अपूर्व क्षमता है। मानव जीवन की पीड़ा और अवसाद, आनंद और उल्लास को एक कलात्मक लयताल सौंपना किसी रचनाकार के लिए अपने प्राणों का रस उड़ेल कर ही संभव है, और रेणु ही रचनाकार हैं। इस संग्रह में उनकी प्राय सभी महत्वपूर्ण कहानियाँ संकलित हैं।